गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे जो बिहार जीविका में भर्ती निकली है भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। इसके साथ ही देखेंगे कि जीविका विभाग में कौन कौन से पदों पर यह भर्ती निकली हुई है तथा उस पद के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा, शैक्षणिक योग्यता तथा कब से कब तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यह सभी जानकारी कवर करेंगे। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। अभी आपको स्क्रीन पर जो बिहार जीविका का ऑफिशियल पेज है वह दिख रहा होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप भी अपने मोबाइल फ़ोन या सिस्टम से जी ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो एक टैब मिलेगा आपको कैरियर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद जो भी जीविका के थ्रू रिक्वायरमेंट निकली हुई है वह यहाँ कैरियर सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे जो पहला पोस्ट है वह आप देख सकते हैं कि डीपीएम का है। वैकेंसी निकली है वह है स्टोनो कम पर्सनल असिस्टेंट का। और तीसरा जो पोस्ट है वह है सीनियर असिस्टेंट लीगल एंड जूनियर कंसल्टेंट का। देख सकते हैं कि कैंटीन मैनेजर का भी वैकेंसी निकला हुआ है जीविका में। तो सबसे पहले आप ऊपर से बारी बारी से नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और देखेंगे। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ इस टैब पे आपको डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन या सिस्टम में ओपन हो जाए। जो भी यहाँ जीविका रिलेटेड जानकारी है वह यहाँ पर आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। फिर नीचे में आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि जो पोस्ट है वह डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का है और यह 9 पोस्टों पर भर्ती निकली हुई है। इसके साथ ही इसका सैलरी देख सकते हैं कि 51,408 रुपये से 84,830 रुपये के बीच रहने वाला है। इसके साथ ही जो भी इसका अदर बेनिफिट है मंथली, जैसे टीए डीए जो भी है वह अलग से आपको दिया जाएगा। दूसरा जो पोस्ट है वह मैनेजर का पोस्ट है लाइव स्टॉक के लिए। तो इसका जो कुल वैकेंसी की कुल संख्या है वह 29 है और इसका सैलरी यहाँ से देख सकते हैं कि 36,101 रुपये से 50,040 रुपये तक इसका सैलरी रहने वाला है। इसका भी जो अलग से बेनिफिट है वह आपको मिलेगा। तो इस तरह से यह सभी जानकारी यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ नीचे में आएंगे तो फिर पुनः आप यहाँ पोस्ट का नेम देख सकते हैं और कितना वैकेंसी है कैटेगरी वाइज वह आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी की सीट कितना है। तथा यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी शैक्षणिक योग्यता है वह आप देख सकते हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीजी डिग्री या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट सोशल वर्क या रूरल डेवलपमेंट रूरल मैनेजमेंट फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट विथ 5 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास है तो इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ और भी कोर्स का नाम दिया हुआ है। तो आप इन सभी में से कोई भी क्वालिफिकेशन है आपके पास और उसके साथ एक्सपीरियंस है तो इस पद के लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे में आएंगे तो इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वालिटी है यानी जिम्मेदारी है वह यहाँ पर दिया गया है कि आप इस पोस्ट पर जब ज्वाइन करेंगे तो आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, तो वह आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेंगे। दूसरा जो पोस्ट है वह मैनेजर का पोस्ट है लाइव स्टॉक का और इसका भी सैलरी पुनः यहाँ से एक बार आपको देखने को मिल जाएगा और कैटेगरी वाइज जो भी इसका सीट की संख्या है वह आप अपने कैटेगरी अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं। और टोटल जो पोस्ट की संख्या है वह आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी क्वालिफिकेशन है वह दिया हुआ है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पीजी डिग्री डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस है इन सभी डिग्री के साथ। या फिर नीचे में देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट इन वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री, इस तरह के कोर्स आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं बहुत सारा क्वालिफिकेशन डिग्री दिया हुआ है तो उसमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो इसमें इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। और इसका भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइव स्टॉक मैनेजर का वह आप यहाँ से देख सकते हैं दिया हुआ है। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वह यहाँ दिया हुआ है कि सबसे पहले जो भी अप्लीकेंट हैं उनका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन पर्सनल इंटरव्यू और इसका क्लियर सिलेक्शन प्रोसेस है वह दिया गया है। और आपका जो सिलेक्शन है वह 2 फेज में किया जाना है। पहला स्टेज यहाँ देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग का होगा
और दूसरा यहाँ जो है वह देख सकते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग किस प्रकार से किया जाना है, परसेंटेज वाइज किया जाएगा और किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाएगा, वह सभी जानकारी यहाँ से दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो जो स्टेज 2 है वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है और जो भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वह चेक किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो जो भी इसका जानकारी है वह दिया गया है कि कुछ नंबर आपको देखिए जब शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा ना तो कुछ नंबर आपको स्टेज के आधार पर दिया जाएगा तथा कुछ नंबर एक्सपीरियंस के आधार पर दिया जाएगा। इसके साथ ही तीसरा स्टेज में देख सकते हैं कि वहीं जो बताए थे कि ग्रुप डिस्कशन और जो आपका पीपीटी है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन फाइनल थी, किस प्रकार से आपको कौन से क्राइटेरिया में नंबर मिलने वाला है। तो देख सकते हैं यदि परसेंटेज आधार पर आपको 35 नंबर टोटल असाइन किए गए हैं और एक्सपीरियंस के आधार पर 10 नंबर असाइन किए हैं, जीडी में 10 नंबर और टेस्ट ऑफ एमएस ऑफिस रिलेटेड 10 नंबर दिए गए हैं, पीपीटी पे आपको 10 नंबर है, पर्सनल इंटरव्यू पे 25 नंबर है। टोटल इस तरह से आप 100 नंबर का जो मार्क्स है वह असाइन किया गया है, उसमें से आप जितना नंबर हासिल करते हैं तो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ जो मिनिमम कट ऑफ है उसका भी जानकारी दिया गया है कैटेगरी वाइज। तो देख सकते हैं इतना नंबर मिनिमम आप हासिल करते हैं तभी सिलेक्शन का चांस बनेगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन का चांस नहीं बनेगा। इसके साथ ही यहाँ जो भी एज रिलेटेड जानकारी है वह आप देख सकते हैं कि यदि जनरल ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट है तो मैक्सिमम जो उम्र सीमा है वह 37 वर्ष है और फीमेल यूआरबीसी ईबीसी कैंडिडेट है तो जो मैक्सिमम उम्र सीमा है वह 40 वर्ष है। इसके साथ ही बीसी ईबीसी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष और एससी एसटी मेल या फीमेल कैंडिडेट है तो जो इसका मैक्सिमम उम्र सीमा है वह 42 वर्ष है। तो इस तरह से उम्र सीमा संबंधित जानकारी भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से डीपीएम पोस्ट और लाइव स्टॉक मैनेजर पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है वह आप इस तरह से चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद पुनः यहाँ से आपको दो चीज़ मिल जाएगा, एक डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट और डाउनलोड एप्लीकेशन। तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। सेम उसी प्रकार से जीविका रिलेटेड जो भी जानकारी है वह दिया हुआ है और पुनः यहाँ आएंगे तो पोजीशन का नाम आपको देखने को मिल जाएगा स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट की टोटल जो वैकेंसी है वह 3 है और इसका जो सैलरी है वो 26,218 रुपये से 37,664 रुपया मिलने वाला है। तथा यह जो वैकेंट है स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट का, यह इंटरव्यू बेस होने वाला है और इसका जो इंटरव्यू डेट है वह 5 अक्टूबर को रखा गया है और इसका रजिस्ट्रेशन टाइम भी सेम है। तो आप देखिए जो रिपोर्टिंग टाइम है आप 10 बजे 5 तारीख को पहुंचेंगे, 10 से 12 के बीच आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और 5 तारीख को उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू का जो स्थान है यहाँ देख सकते हैं कि जीविका की जो पटना में ऑफिस है उसका एड्रेस दिया हुआ है, यहीं पर आपको पहुँचना है और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन पाना है। तो यह जो वैकेंट है वह डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे है। यहाँ से पुनः एक बार देख सकते हैं कि इसका जो पोस्ट है वह दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है और टोटल जो वैकेंट की संख्या है कैटेगरी वाइज वह दिया हुआ है। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हैं, इसके साथ में 3 या 6 माह का आपका पास कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो इसके फॉर्म को आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तथा नीचे में आएंगे तो यहाँ जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह दिया हुआ है कि आपको जब पोस्ट पर ज्वाइन होंगे तो क्या क्या देखना होगा, तैयारियाँ होगी, वह उससे रिलेटेड यहाँ जानकारी दिया हुआ है। तथा जब आप इंटरव्यू शॉर्ट हैंड राइटिंग हिंदी इंग्लिश से मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, वहीं टाइपिंग टेस्ट हिंदी इंग्लिश से 15 और पर्सनल इंटरव्यू से 20, टोटल जो आपका मार्क्स होगा वह 50 नंबर का होगा और इस तरह से आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो इसमें आप इंटरव्यू दे के सिलेक्शन पा सकते हैं। और इसका आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पुनः और यहाँ से इसका जो आवेदन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वह सब यहाँ से आप डाउनलोड करके और भर लेंगे। भर के और जो एड्रेस दिया गया है वहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुँच के इंटरव्यू दे के और इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। यह जितने भी नोटिफिकेशन है और आवेदन फॉर्म है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिन्हें आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम में ज्वाइन करके और यह सभी नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कि कैंटीन मैनेजर का है तो सेम इसका भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ नोटिफिकेशन दिया हुआ है तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है उस डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। जैसे बेगूसराय का डाउनलोड कर
तो देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग डेट मिलेगा आपको अप्लाई करने का। तो बहुत से डिस्ट्रिक्ट का आवेदन करने का समय निकल भी गया है, बहुत से डिस्ट्रिक्ट का है, तो आप इस पर क्लिक करके और अपने डिस्ट्रिक्ट का एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ बेगूसराय का किए हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि दिया हुआ है, इसका जो नोटिफिकेशन है वह 19 सितंबर को जारी किया गया था। और यहाँ देख सकते हैं पोस्ट का नाम कैंटीन प्रबंधक यानी कैंटीन मैनेजर, और कैटेगरी वाइज सीट एक ही है यहाँ पे। इसके साथ ही कौन अप्लाई कर सकता है, जो कैंडिडेट होटल प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का कोर्स किया है, या फिर कैटरिंग तकनीकी यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट किया है, इसके साथ या फिर बीएचएम का कोर्स किया है, या फिर बीएचएम सिटी का कोर्स किया है। तो इस तरह से देखिए इन सभी कोर्स में से कोई भी आपके पास है तो इसके फॉर्म को आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन हेतु उम्मीदवार के पास कैंटीन होटल एवं रेस्टोरेंट के प्रबंधन के कार्य में कम से कम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही इसका जो उम्र सीमा है वह देख सकते हैं कि 21 से 45 वर्ष के बीच आपकी उम्र सीमा है। तो आप आसानी से इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट पर यदि आपका सिलेक्शन होता है तो उस कंडीशन में 20,000 से 30,000 के बीच आपको सैलरी दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ दिया गया है कि इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको कंप्यूटर का संचालन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए यानी कम्युनिकेशन स्किल की जानकारी होना चाहिए। इसके साथ ही और भी जो टर्म्स कंडीशन है वह दिया हुआ है। यहाँ फिर सिलेक्शन का प्रोसेस देख सकता है कि किस प्रकार से इसका सिलेक्शन होने वाला है। तो जो भी इच्छुक व्यक्ति है आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के अंदर अपना आवेदन फॉर्म या बायोडाटा बना के भेज सकते हैं। जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता यानी और अनुभवी संबंधित कोई प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें ज़रूर अटैच करेंगे और सबकी छाया प्रति अटैच करके और उस पर सभी पे अपना साइन करेंगे। और आप चाहें तो कार्यालय में हाथों हाथ जमा कर सकते हैं या फिर डाक के माध्यम से भी आप यहाँ दिए गए एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। यह ध्यान देंगे कि यह ओनली बेगूसराय कैंडिडेट के लिए है। बारी बारी से आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और उस पर अलग से इसका एड्रेस दिया गया होगा। और जो भी देखिए आवेदन की सूची 8 अक्टूबर तक प्रकाशित की जाएगी। और जो इसका प्रकाशित सूची में आयोग आवेदकों द्वारा संकुलन संघ के समीक्षा इतना आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं उसका भी टाइम दिया हुआ है। और इससे रिलेटेड विशेष जानकारी है लेना चाहते हैं तो यहाँ नंबर भी दिया गया है, तो इस पर कॉल करके आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का बारी बारी से देखिए डाउनलोड करके और देख माध्यम से वैकेंसी निकला हुआ है उसका जानकारी इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। और देखेंगे कि यहाँ जो इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट है, जैसे डीपीएम का डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर का, वह आप 21 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका 5 अक्टूबर तक लास्ट डेट रखा गया है। वहीं आप एक और पोस्ट है सीनियर कंसल्टेंट लीगल जूनियर कंसल्टेंट का, और उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 14/10 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ कैंटीन मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग डेट रखा गया है, तो आप उसको डाउनलोड करके ज़रूर देख लेंगे। तो इस तरह से जो भी जीविका में भर्ती निकली हुई है आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जानकारी देख सकते हैं। और इसके लिए आप योग्यता रखते हैं तो इसका फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसे। जय हिंद।